कुफर टूटा खुदा खुदा करके, शहर में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया, लाहौरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब, 160 फीडर्स ट्रिप कर गए। लेस्को ने लोड शेडिंग का मलबा आंधी और बारिश पर डाल दिया। मरगजार कॉलोनी के इलाका मुस्तफा पार्क में मकान में की छत गिरने से मां और बेटा जख्मी। जख्मियों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर शहर भर में ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में ख्वातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। शहरियों की बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए चेकिंग भी की। 64 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मोनी रोड पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। वर्षा के मुताबिक 31 साला वकास को चंद रोज कबल अगवा किया गया था। पुलिस ने तशद्दुद ज़दा लाश वर्षा के हवाले कर दी। वर्षा के मुताबिक वकास के कत्ल में पुलिस एहलकार भी मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। खादम आला का रोजादारों के लिए आला तोहफा। घी और तेल 12 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। क्या घी और तेल का भी सोशल बायकॉट करें? शहरियों का सवाल। असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल समेत 25 अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मामला। SHO फैसल टाउन का रिपोर्ट जमा कराने में टाल मटोल। अदालत का इजहार बरहमी। 12 जून तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। शेल कंपनी के वकील भी अदालत में पेश। कूड़े करकट के ढेर, गंदे पानी के जोहर, टूटी फूटी सड़कें। ये है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी। गंदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। सोसाइटी की हालत इज़ार, पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर बदनुमा दाग। पंजाब हुकूमत की तरजीहात तब्दील। तालीम के फंड्स तरक्याती स्कीमों पर लगा दिए। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स ना चार दीवारी। 36,000 नए क्लासरूम्स बनाने के दावे भी हवा हो गए। बैड गवर्नेंस की एक और मिसाल। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए खोदे गए गड्ढे शहरियों के लिए वेबाले जान बन गए। शाहराहों पर मौजूद गढ़ों से हादसात का खदशा। वजीर आला के पेरिस में ग्राउंड्स की हालत पतली। आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में वीरानियां, ट्रेनिंग सेंटर में जगह जगह घास और कूड़ा करकट के ढेर। मिनी हॉकी स्टेडियम का मलबा भी सेंटर में फेंक दिया गया। ऊंची दुकान, फीका पकवान। बल्दिया उज़्मा की अपनी पॉलिसियां सरकारी खजाने पर बोझ बनने लगी। नक्शा जात की मंजूरी के लिए कायम कमेटी 1 माह में एक नक्शा भी पास करने में नाकाम। गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी। पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। हुकूमती अरकान भी तरक्याती काम न होने पर फट पड़े। मौलाना मसरूर नवाज ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद कहते हैं हालात बता रहे हैं वजीर आजम जल्द मुस्तफी हो जाएंगे। निहाल हाशमी ने जो कहा वो नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर कहा। पैनामा केस में 5 जजों ने कह दिया कतरी खत की अहमियत नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की PC होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुनशियात की स्मगलिंग की इत्तला पर लाहौर से लंदन और दुबई जाने वाली 2 परवाजों की कई घंटे तक तलाशी। एएनएफ ने दोनों परवाजों को क्लियर कर दिया। एसएनजीपीएल की टीमों का न्यू मुस्लिम टाउन में छापा। गर्ल्स हॉस्टल में घरेलू मीटर का कमर्शियल इस्तेमाल पकड़ लिया। गैस कनेक्शन मुनक़ता। वासा ड्रेन्स की सफाई का मामला। ड्रेन की सफाई के लिए 14 जून की डेडलाइन मुकर्रर। इंतजामिया का मजीद मशीनरी किराए पर लेने का फैसला। डायरेक्टोरेट ड्रेनेज का अमला 3 शिफ्टों में ड्रेन्स की सफाई करवाएगा। एलडीए के बाद वासा हेड ऑफिस भी जौहर टाउन में मुंतकिल करने का फैसला। एलडीए वासा को 4 कनाल अराजी फराहम करेगा। मंसूबे के लिए 1500 मिलियन रुपए की फंड्स मुख्तस। पंजाब में 77,000 असातिज़ा की भर्ती 30 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद की ज़ेरे सदारत इजलास। आइंदा साल अप्रैल तक मजीद 44,000 असातिज़ा भर्ती करने पर गौर। तालबा खदीजा सदीकी पर हमला केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने केस पर मजीद कार्रवाई 9 जून तक मुलतवी कर दी। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का बादामी बाग मंडी का दौरा। डीसी ने केले, सेब, आड़ू और दीगर फलों की बोली का जायजा लिया। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती का इस्लामपुरा रमजान बाजार का दौरा। इंतजामात देखे। एफबीआर की पंजाब बैंक गुलबर्ग ब्रांच में कार्रवाई। सेफ सिटी अथॉरिटी के अकाउंट्स मुंजमद करके 31 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। सेफ सिटी अथॉरिटी इनकम टैक्स की मद में 2 करोड़ रुपए की नादहिंदानी। मेडिकल बोर्ड की इजाजत से गुर्दा अतिया करने वाले को 10 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। गुर्दा देने और लेने वाले की इंश्योरेंस भी कराई जाएगी। एफआईए ने गुर्दा मरीजों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सिफारिशात वजारत दाखिला को भिजवा दी। पंजाब में सरकारी एम्बुलेंस का सिस्टम रेस्क्यू 1112 के सपुर्द कर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं मरीजों की अस्पतालों में मुंतकली का नया सिस्टम ला रहे हैं। अब सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर मरीजों से पैसे नहीं मांगेगा। और गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल के डे केयर सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब में सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद में शिरकत। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की हैं। यहाँ बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोहनी रोड पर 31 साला वकास की हलाकत पर वर्सा का एहतजाज जारी है। वर्सा के मुताबिक वकास के कत्ल में पुलिस एहलकार भी मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं। वर्सा के मुताबिक वकास को कुछ अरसा कबल मोहनी रोड के इलाके से अगवा किया था। पुलिस ने वकास को तशद्दुद ज़दा लाश की इतला दी। वर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया कि वकास के कत्ल में पुलिस एहलकार भी मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं, जबकि पुलिस ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। वर्सा की वज़ीर आला से अपील है कि कातलों को जल्द उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपको बताएं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहर में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर भी टूट गया। लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। माह सयाम का मुकद्दस महीना और अब्रे रहमत बरसा तो लाहौरियों ने शुक्र अदा किया। मौसम खुशगवार होते ही बिजली ने भी अपना आप दिखा दिया। 160 फीडर्स ट्रिप कर गए। शॉर्टफॉल में इजाफा होते ही गाजी रोड, कोट लखपत, जौहर टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग, मदीना टाउन समेत शहर के दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर। लेस्को ने लोड शेडिंग का मलबा आंधी और बारिश पर डाल दिया।
शहर में मौसलाधार बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी, तेज बारिश और आंधी ने लेस्को की बत्ती गुल कर दी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज। आपको बताएं कि शहर में चली ठंडी हवाएं तो लाहौरिये रोज़ा अफ्तार करके पार्कों में निकल आए। हसीन मौसम से फ़ायदा उठाते हुए जी भर के चहलकदमी भी की। लबीबा अरशद रिपोर्ट के साथ। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों की खुशी दीदनी। गर्मी के सताए रोजेदारों को मिल गया बेहतरीन मौका। रोजा इफ्तार किया और मौसम का मजा लेने घरों से बाहर निकल आए। शहरियों ने किया पार्कों और तफरीही मुकामात का रुख। मौसम से लुत्फानंदोज हुए और खूब चहलकदमी की। बड़ों ने आपस में गपशप की, जबकि बच्चे खेलकूद से महजूज होते रहे। शहरियों का कहना था कि दिलकश मौसम ने दिन भर की थकावट दूर कर दी। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ये हवा भी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है। इधर का इतना मौसम अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी ज़्यादा घर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, फिर इफ्तारी के बाद हम लोग इधर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शहरियों का मजीद कहना था कि मौसम की खुशगवारी से नई ताजगी मैसर हुई है। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। लाहौरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है। कुछ दिन पहले शहर लाहौर में गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया और लाहौरिये और शहर में तमाम लोग जो हैं वो गर्मी से खासे परेशान दिखाई देते रहे। लाहौरियों के चेहरे भी खिल उठे जब शहर में आंधी और बारिश ने रुख किया और अब टेम्परेचर में खासी कमी है और शहर का जो मौसम है वो खासा खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की इत्तला है। किसी जगह पर बूंदाबांदी होती रही तो किसी जगह पर ज़ोर की बारिश होती रही। आज तो बादल खुल कर बरसे हैं और अब्रे करम बना है और इस वक्त जबकि गर्मी है बहुत सारी तो लाहौरियों के लिए ये मौसम जो है वो रहमत बना है और लाहौरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का भी जोर टूट गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खुरम अब्बास से। खुरम, बताइएगा कि कुछ इलाकों में तो आज बादल खुलकर बरसा है। जी आज अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए एक बोनस तोहफ़ा दिया है, जिसमें तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने भी मौसम को खुशगवार बना दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये आज जो बारिश का सिलसिला जो जारी है, लाहौर के अंदर जो स्पेल दाखिल हुआ है इससे पहले KP की, इसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लाहौर के अंदर दाखिल हुआ है। आज कम से कम दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जब से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और आज रोज़ेदारों के लिए भी एक खुशखबरी सुनवा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 3 दिन तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी खुरम, आपको देखकर मौसम के खुशगवार होने का एहसास हो रहा है। ये बताएं कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी के खड़े होने की क्या सूरत हाल है? जी अब जो लाहौर के मुख्तलिफ नशेबी जो इलाके हैं उनमें अभी बारिश का जो रिकॉर्ड की गई है, कई इलाकों में 46 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और जबकि जो लाहौर के कैंट एरिया में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अभी तक किसी इलाके से ऐसी शिकायत वसूल नहीं हुई जहां ज़्यादा पानी खड़ा हो। लेकिन जो शहरी के औकात में पूरे लाहौर के तकरीबन 160 से ज़ायद फीडर ट्रिप्स कर गए थे, जबकि तर्जुमान लेस्को हुकाम के कहना है कि कई ट्रिप्स जो फीडर्स हैं उन पर काम जारी है और काफ़ी ज़्यादा ट्रिप्स को बहाल भी कर दिया गया है। जी खुरम, ये बताएं कि एक तरफ मौसम खुशगवार है, दूसरी जानिब बिजली जाती रही है, किन किन इलाकों को मुतासिर किया है बिजली ने? ये तेज़ हवा और बारिश के बाद लाहौर के तकरीबन 160 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिनमें भगवानपुरा, हरबंसपुरा, रावी टाउन और इसके अलावा कैंट के इलाके और समनाबाद, इछरा के फीडर्स ट्रिप कर गए थे। अब कई इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है और कई इलाकों में फीडर्स को जो ट्रिप हो गए थे उनको अभी बहाली का काम जारी है, जबकि कई इलाके अभी भी तरीकी में डूबे हुए हैं। खुरम, ये बताएं कि 160 से ज़ायद फीडर्स बताए जा रहे हैं कि वो ट्रिप कर गए हैं। लेस्को काम से आपकी कोई बात हुई, कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी?
जी, तर्जुमान लेस्को हुकाम के कहना है कि जो 160 फीडर्स ट्रिप तेज़ हवा और बारिशों की वजह से ट्रिप कर गए थे। कई इलाकों में जो ट्रिप्स जो फीडर्स थे उनको बहाल कर दिया गया। कई इलाकों की बिजली बहाल हो चुकी है, जबकि कई इलाके हैं जिनके अभी तक बिजली के निज़ाम को बहाल नहीं किया जा सका। जिनमें गुलबर्ग के इलाके में अभी तक बिजली का निज़ाम बहाल हुआ। इलामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन और इसके अलावा मुगलपुरा, गाज़ियाबाद के इलाके में अभी तक बिजली का निज़ाम अब बहाल नहीं हो सका, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब कुछ ही लम्हे पहले बिजली का निज़ाम बहाल हुआ है। जी खुरम, ये भी बताएं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा? इस हवाले से महकमा मौसमियात से आपकी कोई बात हुई? जी, गुज़श्ता कई रोज़ से लाहौर का जो दर्जा हरारत था 49 सेंटीग्रेड और 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसमें रोज़ेदारों के लिए तो परेशानी का सामना कर रहे थे, क्योंकि तेज़ गर्मी की वजह के साथ साथ लू भी चल रही थी। लेकिन अब रोज़ेदार आज भी खुश होंगे और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये 3 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आज सारा दिन बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का खेल जारी रहेगा। और आज कम से कम दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासब 90% रहेगा। यकीनन खुशखबरी है, मौसम खुशगवार हो गया है। बहुत शुक्रिया खुरम अब्बास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग पर तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी अवाम की पानामियों और सुनामियों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएगी। पार्टी छोड़कर जाने वालों की परेशानी नहीं, जाले मेरे साथ खड़े हैं। लियाकत अंसारी रिपोर्ट के साथ। बिलावल भुट्टो की जालों से मुलाकातें, दिल की खूब बातें। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के इजलास में जालों को खुलकर पैगाम दे दिया। बिलावल भुट्टो बोले, पार्टी छोड़कर जाने वालों की परेशानी नहीं, जाले उनके साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नवाज शरीफ पिछले 5 साल में कानून की हुक्मरानी का दर्स देते रहे। अब पनामा केस और GIT की कार्रवाई में कानून की हुक्मरानी का भी इम्तिहान है। एहतसाब शुरू तो हुआ, देखते हैं कि तख्ते रायविंड का एहतसाब होता भी है कि नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पंजाब के अवाम की सुनामियों और पनामियों से जान छुड़ाकर दम लेंगे। जिनको GIT में बुलाया जा रहा है उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। देखते हैं कि नवाज शरीफ GIT में पेश होते हैं कि नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मामला ये नहीं कि वो क्या चाहते हैं, मामला ये है कि कानून क्या कहता है। जो भी हो कानून के मुताबिक होना चाहिए। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली का रुख करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में बजट पर बहस के दौरान हुकूमती इत्तेहादी भी फट पड़े। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। हुकूमती अरकान की नारेबाजी पर ओपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गए। लियाकत अंसारी रिपोर्ट के साथ। पंजाब असम्बली में बजट पर दूसरे रोज बहस। अपोजिशन भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। इत्तेहादी भी हुकूमत से नाला नजर आए। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रुकन मौलाना मसरूर नवाज झंगवी ऐवान में फट पड़े और कार्रवाई की कॉपियां फाड़ डाली। कहा कि जंग को बजट में नजरअंदाज किया गया। मेरे इलाके के जो अवाम है, क्या उन्हें पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं होना चाहिए? क्या मेरे इलाके की अवाम का तालीम पर कोई हक नहीं है? क्या मेरे इलाके की अवाम का सेहत पर कोई हक नहीं है? हमने अस्पताल मांगा, हमें नहीं दिया गया। हमने यूनिवर्सिटी मांगी, हमें नहीं दी गई। ईवान में अपोजिशन रुकन आरिफ अब्बासी बहस के लिए उठे तो हुकूमती अरकान ने खूब शोर शराबा किया। मैंने आपसे पहले कहा था आप स्टार्ट ना करें। अपोजिशन ने भी दिया हुकूमत को करारा जवाब। अपोजिशन हुकूमत अरकान के रवैयों पर ऐसी हुई नाराज कि ऐवान से कर गई एहतजाजन वॉकआउट। इजलास में कोरम के मामले पर अपोजिशन ने दिया हुकूमत को टफ टाइम। मियां असलम इकबाल ने कोरम की निशानदेही की तो हुकूमती अरकान बुरा मान गए। अपोजिशन ने असम्बली की सीढ़ियों पर भी हुकूमत के खिलाफ किया खूब एहतजाज। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद की भी मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहते हैं निहाल हाशमी जैसे लोग नून लीग की ज़रूरत है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि फ़ौज उन्हें निकाले। मोहम्मद हैदर गफूर रिपोर्ट कर रहे हैं।
पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में अवामी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम शानदार इफ्तार डिनर हुआ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और मारूफ तज्जिया निगार सुहेल वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी कारकुन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ चाहते हैं फौज उन्हें निकाले, निहाल हाशमी जैसे लोग उनकी ज़रूरत है। मैंने 10-11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम लिए जिनसे इनकी नहीं बनी। क्या सारे के सारों में गलतियां थी या नवाज शरीफ साहब के अंदर भी कोई मसला था? शेख रशीद का ये भी कहना था कि डॉन लीग्स के असरात फौज के अंदर से खत्म नहीं हुए। नवाज शरीफ की राहील शरीफ से भी नहीं बनी, जिनसे बनी उनका हाल सबके सामने है। नवाज शरीफ साहब किसी हादसे के इंतजार में हैं और वो पहले डॉन लीग्स में जो वो चैंपियन बन रहे हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं कि उन्होंने अपने अपने पैर पे कितना बड़ा कुल्हाड़ा मारा है। और जब भी फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है, आज भी पहला क्वेश्चन जो है डॉन लीग्स है। शेख रशीद ने बताया कि सऊदी अरब की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं, मगर ईरान के साथ ताल्लुकात भी खराब नहीं करेंगे। कैमरामैन राफे के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। सियासी बयानबाजियां जारी हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके ख़ानदान को हर दौर में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। कहते हैं सिर्फ शरीफ ख़ानदान पर बंदूक ना ताने, बेरहम और कड़ा एहतसाब करना होगा। असलान रफ़ीक भट्टी से रिपोर्ट जानते हैं। $1 पाकिस्तान के गरीब आवाम के पड़े हैं, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा। तकरीब तो थी वाने वज़ीर आला मॉडल टाउन में सेहत के बारे, लेकिन जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ से सवाल हुआ शरीफ खानदान के एहतसाब का, तो बोले इनके खानदान पर बंदूक तान ली गई, जबकि जिन लोगों ने मुल्क और कौम के अरबों लूटे इनको पूछा तक नहीं गया। जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है, मुल्क की दौलत लूटी है और वो दुबई ले गए हैं और कनाडा ले गए हैं और वहाँ की शहरियत है, अरबों रुपए के कर्जे माफ़ करवाए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को मैं मुल्तमस हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ये ज़रूर करें शरीफ ख़ानदान की अकाउंटेबिलिटी, मगर इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। वज़ीर आला का कहना था कि माजी में हर दौर में इनके ख़ानदान से इंतकाम लिया गया। लुटेरे इस तरह मुंह फाड़ कर बोलते हैं जैसे वो सबसे ज़्यादा पारसा हैं। मज़ाक़ेज़ बातें करने के बजाय तरगीब दें, अच्छी बातों को लेकर मेरी तारीफ ना करें या वज़ीर आज़म की ना करें, बताएं कि ये मिसाल कायम हो गई, इसको लेकर चलें। हाँ, अगर उसमें कोई सुकम है या कोई बदध्यानती हुई तो फिर उसका कड़ा एहतसाब करें। वज़ीर आला का कहना था कि इनको या वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर एक मनसूबा वक्त से पहले मुकम्मल हो गया तो इसकी तकलीद दूसरे सूबे भी करें। सेहत हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। तमाम पावर प्लांट जिस सूबे में भी लगेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के प्लांट हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानियाल राठौर के साथ अरसलान रफ़ीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। नौजवान हमारी ताकत हैं, हमें किसी बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं, ये कहना था अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, फारूक हमजा रिपोर्ट कर रहे हैं। मंसूरा में जमात इस्लामी यूथ के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। अमीर जमात इस्लामी ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से इस्लाम और वतन की खिदमत का हल्फ लिया। सिराजुल हक का इस मौके पर कहना था, ये मुल्क किसी शहजादे ने नहीं बल्कि गरीब अवाम ने अपना खून देकर बनाया है। इस कौम के लिए हमेशा झोंपड़ियों में रहने वालों ने कुर्बानियां दी। ये नाम नेहाद बड़े लोग मुसीबत के वक़्त, आज़माइश के वक़्त भाग जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर मजलूम बनाकर किसी की तस्वीर पेश करने से एहतसाब से नहीं बचा जा सकता। कोई शहजादा है या कोई बाजार का चौकीदार है, कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है, कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने यह भी कहा कि ऐवानों के दरवाजों को नौजवानों के लिए खोल देंगे, किसी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। कैमरामैन फैज नूर के साथ फारूक हमजा। महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद पर एक और कारी ज़रब लगा दी। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया। देखते हैं अब्दुल कादिर मदनी की ये रिपोर्ट। महंगाई का तूफान है कि थमने का ही नाम नहीं ले रहा। कभी सब्जियां महंगी हैं तो कभी फल महंगे, और अब घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। माह मुकद्दस में अवाम पर एक और कारी वार। बेचारी अवाम जाए तो जाए कहां।
अवाम ने महंगाई के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियों की शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत कब अवाम को रिलीफ देगी। इन्होंने फिर रेट बढ़ा दिया, हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे। जनाबे वाला महंगाई तो पहले ही है और अब इन्होंने घी की कीमतें बढ़ा के और भी हम लोगों के लिए मसला खड़ा कर दिया। कीमतें कम होने की बजाय और ज़्यादा कर दी हैं। अल्लाह इनको हदायत दे, क्या कर सकते हैं। करियाना मर्चेंट्स का कहना है कि इंतजामिया खुद घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाले ब्रांड्स को खुली छुट्टी दे रही है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपको रहना है लाहौर न्यूज़ के साथ। जश्ने रमज़ान। शहर में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। मरगजार कॉलोनी के इलाका मुस्तफा पार्क में मकान की छत गिरने से मां और बेटा जख्मी। सिविल लाइंस डिवीजन में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। 30 जून तक एफडीआर, तकर्रर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। और दफ्तर में बिजली का बेजा इस्तेमाल, एलडीए के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने नोटिस जारी कर दिए। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद अब आपको बताएं कि कहां गई पंजाब की गुड गवर्नेंस। स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की हालत जार पंजाब हुकूमत के चेहरे पर बदनुमा दाग। जगह जगह पड़ी गंदगी और पानी के जोड़ों से सोसाइटी की खूबसूरती मान पड़ने लगी। मजीद जानते हैं अली अरबाज से। ये है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी, जिसकी खूबसूरती कभी दीदनी थी, मगर कोऑपरेटिव हाउसिंग के मातहत काम करती इस रिहायशी स्कीम में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। जगह जगह गंदगी के ढेर, गंदे पानी के जोहड़ और टूट फूट की शिकार सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सोसाइटी के सदर मोहम्मद असगर का कहना था कि यहाँ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। हमारा जो निज़ाम है उसमें हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। दूसरी है कि जो हमारे पूरा कटकट होता है वो तो बाहर की फर्म होती है, वो यहाँ से उठा के ले जाती हैं। उधर हकीकत इसके बरक्स है, जो इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत की तरजीहात तब्दील, तालीम के फंड्स तरक्याती स्कीमों पर लगा दिए गए। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स ना चार दीवारी, 36,000 नए कमरे बनाने के दावे भी पूरे ना हो सके। मज़ीद जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब के सरकारी स्कूल्स का इंतहाई बुरा हाल, न क्लासरूम्स न चार दीवारी। हुकूमती तरजीहात तब्दील, स्कूल के फंड्स निकाल कर सड़कों और दीगर तरक्याती स्कीमों पर लगा दिया गया। नए कमरे बनाने के दावे पूरे ना हो सके। बच्चे कमरे ना होने के बाइस बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। मुतअद्दिद सरकारी स्कूल्स में गधे, घोड़े और दीगर जानवर बांध दिए गए। सूबे में नए क्लासरूम्स बनाने के लिए पहले 15 अरब रखे, फिर कम करके 4 अरब कर दिया गया। नए कमरे बनाने के दावे, सिर्फ 8% काम हो सका। 23,000 सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सिर्फ 6,000 स्कूल्स में फराहमी की जा सकी। दुनिया न्यूज़ की तहकीकाती टीम तहलका खेज इंकशाफात सामने ले आई। वज़ीर आला पंजाब तालीम आम करने के दावे तो करते रहे, मगर स्कूलों की हालत ना बदली। इन कौम की बेटियों का उतना ही हक है, बतूल का उतना ही हक है, इस बेटी का पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा या किसी चीफ सेक्रेटरी का या गवर्नर का। और अगर मेरा बस चले तो 6 अरब क्या, मैं 60 अरब रुपए के कंजों में निछावर कर दूंगा। ओपोजिशन लीडर ने हुकूमती तरजीहात को तालीम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत शोबा तालीम से जान छुड़ाना चाहती है। जो दादोशुमार ये कहते थे पिछले बजट में कि हम करेंगे, बिल्कुल भी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। और स्कूलों को जो है ना, वो उनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ दूर करने की बजाय
इनका पूरा ध्यान जो है कि इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक रुझान है हुकूमत का कि तालीम जैसे शोबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमती संजीदगी का अंदाजा कीजिए। पंजाब में कमरे बनाने के लिए जारी फंड्स में से सिर्फ 2.5% फंड्स खर्च हो सके। हुकूमत ईंट का साइज ही देखती रह गई। अब पहले ईंट की मंजूरी होगी, फिर स्कूल्स या क्लासरूम्स तामीर होंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मजमूई बजट में इजाफा लेकिन तालीमी बजट में मजीद कमी। हुकूमत पंजाब ने हालिया बजट में भी किया है शोबा तालीम को नज़रअंदाज। 5 सालों में 3.93% कमी कर दी गई। सजाद काज़मी से अहवाल जानते हैं। सड़कों, पुलों और मेट्रो ट्रेन के लिए खजाने के मुंह खोलने वाली पंजाब हुकूमत की तालीम दुश्मनी एक मर्तबा फिर सामने आ गई। 2013-14, 2014-15, 2015 और 2016 में तालीमी बजट में किया आटे में नमक के बराबर इजाफा। गुज़श्ता माली साल और फिर हालिया बजट में तो हद ही कर दी। तालीमी बजट में कर दी मजीद कमी। साल 2013-2014 कुल बजट 871 अरब, मजमूई बजट 19.22%, तालीम के लिए रखे गए 232 अरब। साल 2014-15 कुल बजट 1033 अरब, तालीम के लिए 2073 अरब रुपए रखे गए, जो कुल बजट का 20.23% बनता है। साल 2015-16 बजट का कुल हुजम था 1452 अरब, जिसमें तालीमी बजट का हिस्सा रखा गया 21.43% के हिसाब से 310 अरब रुपए। तीन साल तक तालीमी बजट में इंतहाई कलील इजाफे ने सूबे भर में तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत पंजाब को फिर भी ख्याल न आया और तालीमी बजट में खातिर खा इजाफा करने की बजाय कमी ही कर दी। दो 2016-17 के 1650 अरब रुपए के कुल बजट में 18.6% के हिसाब से तालीमी बजट के लिए रखे गए सिर्फ 312 अरब रुपए। हालिया बजट में एक बार फिर शोबा तालीम हुआ है नजरअंदाज। 2017-18 के बजट में 17.50% के हिसाब से तालीम के लिए रखे गए हैं सिर्फ 345 अरब रुपए। 5 सालों में तालीमी बजट में 3.93% कमी शोबा तालीम में हुकूमती अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। सैयद सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के खेलों के फरोग के दावे महज बातें निकली। खादिम आला का पेरिस बदहाली का शिकार है। निस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़ पंजाब आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर अदम तवज्जोही के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगा। सिद्रा मुनीर रिपोर्ट के साथ। आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर के बोर्ड के अलावा ट्रेनिंग सेंटर में कुछ भी नहीं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मिनी हॉकी स्टेडियम से मुल्हिका ये ग्राउंड तीर अंदाजी के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए मुख्तस किया गया था, लेकिन आज ये ट्रेनिंग सेंटर वीरानी की तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं। आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में मिनी हॉकी स्टेडियम और ई लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन का सारा एक्स्ट्रा मटेरियल फेंका गया है। पिछले 8 से 10 माह से खिलाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग से महरूम हैं। लड़के और लड़कियों में तीर अंदाजी के खेल के फरोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब तवज्जो वक्त की जरूरत है। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। तामीरात के नक्शों की मंजूरी के लिए बनाई गई कमेटी 1 माह में एक नक्शा भी पास न कर सकी, जबकि शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ाधड़ जारी है। अंधेर नगरी है या चौपट राज, इसकी दास्तान बताएंगे इमरान मलिक। नाम बड़े और दर्शन छोटे। बल्दिया उज़्मा की नक्शाजात पास करने वाली कमेटी मफलूज होकर रह गई। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने बल्दिया उज़्मा की हदूद में नई तामीर के बिल्डिंग प्लान के लिए कमेटी तश्कील दी थी, मगर कमेटी 1 माह में एक नक्शा भी पास ना कर सकी।
दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा में शामिल वसीओ अरीज इलाका में 5, 10 और 1 कैनाल की गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात का इंकशाफ हुआ है। वाहगा, बरकी, चुंगी दोगेज, रोड़ापिंड, बेदियां, मांगा, अंदरून लाहौर और दीगर इलाकों में धड़ाधड़ होने वाली गैर कानूनी तामीरात बल्दिया उज़्मा की कमेटी बराए नक्शाजात का मुंह चढ़ा रही हैं। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। सूबाई वजीर राना मशहूद का हल्का इंतखाब यूनियन कौंसल 71 सांदा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। यूसी चेयरमैन चौधरी जाहिद समेत किसी अवामी नुमाइंदे ने कभी उधर का रुख ही नहीं किया। रजा ताहिर रिपोर्ट के साथ। सीवरेज सिस्टम नाकारा, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर, सड़कों का नामो निशान नहीं। ये है यूनियन कौंसल 71 का इलाका सांदा। इलाका मकीनों का कहना है कि वो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं। MNA महर इश्तियाक, सूबाई वजीर राना मशहूद और यूसी चेयरमैन चौधरी जाहिद समेत किसी अवामी नुमाइंदे ने कभी इनके मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ना यहाँ पे सीवरेज है, ना यहाँ पे गैस है, ना ही यहाँ पे सड़कों का कोई निज़ाम सही है। जो भी कोई काउंसलर हो, जो भी मसला, सारे पैसे खा गए लोग। इधर कोई भी किसी किस्म का तफस कोई नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर अवामी नुमाइंदों ने इनकी हालत जार पर तवज्जो ना दी तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, रहिए हमारे साथ। जश्ने रमजान। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि AC मॉडल टाउन की लाकानूनियत को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने लगी। SHO फैसल टाउन ने इंदराज मुकदमा केस में जवाब देने के लिए फिर मोहलत मांग ली। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में जानते हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी में प्लॉट पर कब्जे की कोशिश। AC अनवर बरियाल, शेल के मैनेजर यासिर आफंदी और शाहीन सदीकी समेत 25 अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज ने समाअत की। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मॉडल टाउन सोसाइटी मोहम्मद सलीम के वकील इफ्तिखार मियां ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि AC को सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। AC मॉडल टाउन ने 25 बंदों के साथ मिलकर हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, दीवारें गिरा दी हैं और कब्जा करने की कोशिश की है। ये एक कागज़ी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस ऑफेंस है, लिहाजा इसको पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। दौरान समाअत SHO का नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ और जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने SHO फैसल टाउन को 12 जून तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले से आपको बताएं कि मॉडल टाउन सोसाइटी मामले पर माहिर कानून अहमद अवैस का कहना है कि AC अनवर बरियाल ने कार्रवाई कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं करते हुए की है। मामला आइन के आर्टिकल 3 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अहमद अवैस की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। जुमे की रात को एक आप अंदाज़ा लगाइए कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की AC मॉडल टाउन के ज़ेर निगरानी वो रात के 9:30 बजे हमलावर होते हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर बुलडोज कर दी इनकी बाउंड्री वॉल्स जो हैं और कोशिश की कि पोजेशन जो है वो उसके शेल वालों के हवाले कर दिया जाए। ये तमाम कानून के तकाज़ों को बलाए ताक रखते हुए किया गया है और मेरे नज़दीक तो ये आर्टिकल 3 जो है आइन का उसकी वायलेशन है। आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट किसी किस्म की एक्सप्लॉटेशन नहीं करेगी। गवर्नमेंट की मशीनरी जो कि पब्लिक यूज़ के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो सकती है, उसको किसी एक शख्स ने अपने प्राइवेट अपने विम के सेटिस्फेक्शन के लिए और मेलाफाइडली सोसाइटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और मॉडल टाउन सोसाइटी के रेजिडेंट्स मेम्बरान की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, और ये उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया है। इसके सख्त कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। सोसाइटी जो है अपने तमाम लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मैटर्स को टेकअप कर। अब कुछ गुर्दा स्कैंडल के हवाले से बात करते हैं। FIA ने गुर्दा स्कैंडल में मुलव्विस 3 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को लेटर्स जारी कर दिए। राहिल सैयद रिपोर्ट के साथ। पैसे कमाने की हवस, इज्जत भी गई और अब डॉक्टरी की डिग्री भी खतरे में। FIA ने गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस 3 डॉक्टरों डॉक्टर अल्तमश, डॉक्टर फवाद और डॉक्टर जफर की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए PMDC को लेटर लिख दिया।
खत में कहा गया है कि तीनों डॉक्टर्स गुर्दा की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्वस हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। FIA इससे कबल डॉक्टरों के लाइसेंस से मनसूखी के लिए PMDC को लेटर लिख चुकी है। उधर डायरेक्टर FIA उस्मान अनवर का कहना है कि गुर्दा स्कैंडल में डॉक्टर्स के साथ दीगर मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की बड़ी कार्रवाई। लाहौर से लंदन और दुबई जाने वाली 2 परवाज़ों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का अहवाल जानते हैं राना मोहम्मद अली से। PIA के जरिए मंशियात की स्मगलिंग के वाकयात एंटी नारकोटिक्स फोर्स इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतहरिक हो गई। मेजर साद की सरबराही में खसूसी टीम ने PIA की लंदन और दुबई जाने वाली 2 परवाजों को रोक लिया। दुबई की परवाज PK 203 के कोने कोने को खंगाला गया। सुरागुसा कुत्तों ने भी चेकिंग की। ANF ने जहाज को तब तक रवाना न होने दिया जब तक इसकी क्लियरेंस न हो गई। फिर बारी आई लंदन जाने वाली परवाज 757 की। इसके काकपट से कार्गो रखने की जगह तक पहले सुराग रसां कुत्तों ने चेकिंग की। फिर ANF के अमले ने खुद सर्च ऑपरेशन किया। अमले को भी मुकम्मल तलाशी और क्लियरेंस के बाद परवाजों पर सवार होने दिया गया। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। आपको बताएं कि डिप्टी मेयर एजाज हफीज इंतजामिया पर बरस पड़े। शादमान रमज़ान बाजार में इंतजामिया की नाअहली और बद इंतजामी पर खरी खरी सुना दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सस्ते रमजान बाजार महज नाम की, आवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। B क्वालिटी आम अव्वल दर्जे के आम से भी महंगी कीमत पर फरोख्त। शादमान में डिप्टी मेयर एजाज हफीज ने इंचार्ज रमजान बाजार को गैर मियारी फल और सब्जियां फौरन हटाने का हुक्म दिया। इंतजामिया आती है, हर 15 मिनट के बाद आते हैं, ये आकर रेटों के रिवाइज करते हैं, देखते हैं। मगर दुकानदार हजरात जो है ना, वो अपना जो आपको पता जो रवायती उनका काम है, उसी के मुताबिक वो रेट्स को फिर कोशिश करते हैं कि जो B क्लास क्वालिटी का फल है उसको लाने की कोशिश करें। डिप्टी मेयर ने अपनी मौजूदगी में रमजान बाजार से नाकिस आम उठवाने के साथ साथ कीमतों को भी कम करवाया। कैमरामैन उमर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में शर्जील खान का केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। PCB ने शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। अफजाल चौधरी से जानते हैं। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, शर्जील खान का केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल। PCB ने एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल के सामने शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। PCB की दरख्वास्त पर ट्राइब्यूनल आइंदा समाअत में फैसला करेगा। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील खान के वकील ने कहा कि शर्जील खान को बतौर गवाह बुलाना मज़ाक़ खेज़ है। जब प्रोसीडिंग्स आखिर में आ रही हैं तो PCB की तरफ से जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो सामने आ रहे हैं। ये आज भी उनका जो दरख्वास्त देना और इसके लिए टाइम मांगना, पिछली तारीख पे भी जो करना, ये चीज़ क्लियर आ रही है कि वो उनको नज़र आ रहा है कि फ़ैसला उनके खिलाफ आ सकता है, जिसके इम्कान ज़्यादा हैं, तो वो अब डिलेइंग टैक्टिक्स पे उतर आए। दूसरी जानिब PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी का कहना था कि शर्जील खान ने ट्राइब्यूनल के सामने बतौर गवाह पेश होने से राह फरार इख्तियार की है। क्योंकि वो डिनाई नहीं करते, उन्होंने प्रोसीडिंग से राह फरार इख्तियार किया है और लगता यही है कि वो चार्जेस उनको समझ आ गया कि तकरीबन उनके खिलाफ चार्जेस जो हैं वो प्रूव होने की करीब है, सो लिहाजा वो बतौर गवाह पेश नहीं हो रहे। उधर जराए बताते हैं कि वकला की जिरा मुकम्मल होने के बाद ट्राइब्यूनल ने 3 साबिक क्रिकेटर समेत 5 से 8 माहिरीन को बतौर गवाह तलब करने का फैसला किया है। कैमरामैन बाबर के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाजा की न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आपको एक्सेस करनी है हमारी वेबसाइट lahorenews.tv और रहना है लाहौर न्यूज़ के साथ।